Yes, good morning dear students. Today I discuss the chapter 8 in your literature book, The Pied Piper of Hamelin. Okay, so The Pied Piper of Hamelin was the story in this. Robert Browning was an English poet. His famous poem include The Pied Piper of Hamelin, My Last Duchess and Home Thought फ्रॉम एब्रोड. एक्चुअली में ये हैमलियन की एक टाउन है, हैमलियन जो कि जर्मनी में है. एक बैंक ऑफ रिवर वैसे के पास में वो रहता है. वहाँ पे एक छोटा सा टाउन था वो. तो वहाँ पे क्या था, वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे. क्यों परेशान थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रैट थे. मतलब कि अलग अलग वैरायटी के रैट थे. बिग रैट थे, स्मॉल रैट थे, फैट रैट थे, थिन रैट थे, ब्लैक रैट, ब्राउन रैट, ग्रे रैट, ऑल रैट्स एंड यंग रैट्स. मीन्स अलग अलग वैरायटी में रैट्स थे और वो बहुत उनको परेशान करते थे. कभी कोई बच्चे के गार्डन में घुस के बच्चे को बाइट कर देता था, कभी किसी सूप में. मीन्स ना तो वो डॉगी से डरते थे, ना वो कैट से डरते थे, किसी भी चीज़ से नहीं डरते थे. वहाँ के जो माउस थे, रैट्स थे ना, बहुत ज़्यादा ब्रीव थे. तो एक दिन क्या, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग जो है मेयर के पास चलते हैं और मेयर ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो वहाँ के लोग जो है मेयर के पास पहुँचते हैं. तो मेयर देखो जैसे ये बैठे हुए हैं, मेयर बीच में होते हैं और साइड में जो होते हैं काउंसलर होते हैं. एंड देन उसके बाद जो है वो मेयर के पास पहुँचते हैं. मेयर जो है काउंसलर से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. बट किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए. तभी उनके डोर पे नॉक हुआ. तो कौन आया? एक ऐसे कलर का जिसने रेड एंड येलो कलर के स्ट्रिप वाला कोट पहना हुआ है एंड ब्लू कलर की हैट है और इसमें व्हाइट कलर का फीदर लगा हुआ है. बहुत स्ट्रेंज सा दिखने वाला मैन था और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा ह्यूज पाइप था. ठीक है, पाइप था. इसके नेक के अराउंड चारों तरफ एक पाइप बंधा हुआ था जिसको वो जिसमें से वो अलग अलग ट्यून निकालता था. तो उसका नाम क्या था? पाइड पाइपर था. वो बोलता है कि जब भी कभी भी किसी को भी ट्रबल हुआ है, मैंने सबकी हेल्प की है. बहुत सारे राजाओं की मैंने हेल्प की है और बदले में वो, और अपनी मैजिक ट्रिक से मैंने लोगों की हेल्प की है और बदले में वो लोग मुझे क्या देते थे? गोल्ड देते थे, बैग ऑफ गोल्ड देते थे. तो मेयर बोलता है कि अगर आप हमारी हेल्प कर दोगे तो मैं आपको 2 बैग्स गोल्ड का दूंगा. तो वो क्या करता है, वो बाहर आता है और वो स्माइल करता है पाइड पाइपर और वो एक ट्यून बजाता है. पाइपिंग अ स्वीट ट्यून बिफोर लॉन्ग अ माइटी रम्बलिंग साउंड. जैसे वो ट्यून बजाता है तो तब वहाँ से सारे के सारे माउस जो है, वो रैट जो बाहर निकल के आते हैं और वो रैट जो है उनके पीछे पीछे जो पाइड पाइपर ट्यून बजाते जाते हैं और वो उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं. तो चलते चलते वो उनको कहाँ ले जाते हैं? रिवर के पास ले जाते हैं और जिससे कि वो क्या हो जाता है, सारे सारे रैट जो है वो रिवर में गिर जाते हैं. ठीक है, वाटर में गिर जाते हैं. देन उसके बाद क्या होता है, वो जाता है मेयर को बताने के लिए कि भाई मैंने जो है अपना काम कर दिया, अब आपकी टर्न है, अब आप मुझे गोल्ड का बैग दीजिए. तो बट मेयर ने जो है, मेयर और उसके काउंसलर ने ये चीज़ मानने से डिसएग्री कर दिया और उन्होंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की और उसको कितना गोल्ड दिया? ओनली हाफ बैग ऑफ गोल्ड दिया. तो वो पाइपर जो है गुस्सा हो जाता है और वो बाहर जाके फिर एक ट्यून और बजाता है. और इस टाइम पे वो ट्यून से किसको बाहर ले जाता है? वो बच्चों को बाहर ले जाता है. जैसे वो स्वीट ट्यून में जाता है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं. वो सारे सारे बच्चे जो है उसके पीछे चले जाते हैं. तो टाउन के लोग जो है वो मेयर के पास फिर जाते हैं और टाउन के लोग जो है फिर मेयर से रिक्वेस्ट करते हैं, मेयर जो भी इसकी डिमांड थी प्लीज़ फुलफिल कीजिए पाइपर की और हमारे बच्चों को छुड़वाइए. क्यों छुड़वाइए? क्योंकि वो पाइपर जो है ट्यून बजा के बच्चों को देखो एक बड़ी सी हिल पे ले गया जहाँ पे एक गुफा थी और बहुत बड़ा एक जैन जो था डोर था. तो वो बच्चों को वहाँ पे बंद करना चाहता था. बट अभी जो है मेयर आ जाते हैं और मेयर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की एंड फिर क्या किया, बच्चों को पाइपर ने छोड़ दिया एंड पाइपर जो है वो खुश हुआ और बच्चों को छोड़ दिया. बच्चों को कहा अब आप घर जाइए. तो उसने फिर क्या बोला? ही रिमाइंडेड द पीपल दैट प्रॉमिसेस वंस मेड शुड बी कैप्ट एंड वॉकड अवे विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. अब उसने एक मॉरल दिया कि जब भी आप किसी से प्रॉमिस करते हो उसको हमेशा फुलफिल करना चाहिए, उसको कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रखना चाहिए. तो वो फिर इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, अपना बैग का गोल्ड का बैग लेके वहाँ से चला जाता है. सो दैट्स योर स्टोरी. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. ओके, थैंक यू.